मम्मी कौन सी मम्मी? मम्मी बताओ। ऐसा है, कल शाम दयापुरी का मैटर है, ये मोदी नगर का। दयापुरी में ये है हमारे सुनीता जी हैं, इनके ये विधवा हैं। रुको एक मिनट, ये विधवा हैं, इनके 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। एक बच्चा टेलर मास्टर का काम करता है वहीं आसपास में। तो कल ये 2 भाई जो बाजार से आ रहे थे घर की तरफ, घर से पहले ही करीब 8-10 कदम पहले ही इन्हें घेर कर मारा गया है, जो पंडित समाज के हैं। इन्होंने 112 नंबर पर कॉल किया। कॉल करने के बाद पुलिस आई। ये वो बोली कि आप थाने जाकर रिपोर्ट लिखवा दो। रिपोर्ट कराने ये लोग आए तो उससे पहले ही दूसरी पार्टी यहाँ थाने में मौजूद पाई गई, जिससे कि उन्होंने पहले ही पता नहीं क्या पुलिस वालों को बताया, क्या कुछ कहा। पुलिस वालों ने तुरंत ही इनके दोनों बच्चों को अंदर बंद कर दिया। इनकी बिल्कुल नहीं सुनी गई और बंद कर दिया। कुछ लोग शाम को आए समझाने के लिए, तो एक बच्चे को इनके को छोड़ दिया गया, एक को रख लिया गया और जिसे रखा है उसका चालान भी कर दिया गया। आज ये इन्होंने हमें सूचना दी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी से, तो हम आए यहाँ और अब हमें यहाँ ये कहा गया कि आप भी अपनी एप्लीकेशन दो। हमने अपनी एप्लीकेशन दी है और एक बच्चे का जो चालान हम रुकवाने की कोशिश कर रहे थे वो नहीं रोक रहे हैं। ये सरासर नाइंसाफी है, ये एक तरफा कार्रवाई की है और ऐसी समाज को पूरी तरह से ये इन्होंने बिल्कुल बेकार समझ रखा है, क्योंकि ये गरीब है, इनके साथ अभी बेचारी परेशानी है, कमाना दबाना कुछ है नहीं और कोई इनके रोजी चलाने का कोई इनके पास साधन नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इनके साथ न्याय हो। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी ये ऐसा होने नहीं देगी। हम इन्हें हर हालत में न्याय दिलवा के रहेंगे। मामला बताएं। हम मेरे लड़के को इस वाले को रोज की मारता था, वो तो बाहर मारता था। कल गली में लड़ाई होगी, गाली देता है, इनका चमारों की माँ छोड़ देंगे, चमारों की बहन छोड़ देंगे उनका लड़का। अब इन्होंने भाई तो गाली क्यों दे रहा, तो वहीं लिपट गया और वो आया एकदम से, उसका बाप पिलास विलास लेके वो दोनों अब्बा बेटा और मेरे बड़े लड़के के सिर में मार रखा है। हाँ, मुंह पे भी लग रहा है और उस पे सिर में भी लग रहा है, कोनी में भी लग रहा है। इसकी वो आके चिपट गए थे आके। हम थाने में आए, उन्होंने हमसे कुछ नहीं पूछा, ना पूछी किस बात के ऊपर लड़ाई हुई है और झाड़दनी मेरे दोनों बच्चे थाने में बंद कर दिए। उन्होंने पूछा ही नहीं, अभी तक भी नहीं पूछा कि एक बात हुई क्या है। हाँ, ऑनलाइन रिपोर्ट करी थी उन्होंने, पुलिस वाले ने जाकर नुका दी थाने में कि वो थाने में जाओ, वहाँ तुम्हारी कार्रवाई होगी। यहाँ कुछ कार्रवाई नहीं हुई हमारी। मेरा नाम राहुल कुमार कलचीना, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी विधानसभा अध्यक्ष। जैसे कि दयापुरी में रात 2 पक्षों में लड़ाई हुई, 2 पक्षों के बाद माध्यम से हमारे पास सूचना आई भीम आर्मी में। जैसी भीम आर्मी में सूचना आई तो तुरंत हम थाने में पहुंचे। थाने में जैसी एक ब्राह्मण समाज का, एक दलित समाज का, जिस तरीके से दोनों पक्ष वहीं पर रहते थे, वो जाति सूचक शब्द बोलने के कारण वहां पर विवाद बना। विवाद बनने के बाद यहाँ पर हम थाने पर आए। हमने यही प्रशासन से अनुरोध करा है कि जो ये समस्या है उसका समाधान हुई है। समाधान होने के बाद जैसे आपने 151 में जो दलित समाज का जो पीड़ित परिवार है दलित समाज का, उन्होंने रास्ते बिठा रखा है। रास्ते बिठाने के बाद दूसरा पक्ष छोड़ दिया है जो ब्राह्मण समाज से है। हम प्रशासन से यही अनुरोध करना चाह रहे हैं कि जैसे एक पक्ष आपने बिठा रखा है, दूसरे पक्ष को भी यहाँ बिठाया जाए, उसकी जांच हो जाए। जैसी दोनों का निर्णय होगा, प्रशासन का जो निर्णय होगा उसे हम स्वीकार करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक पक्ष को आपने बिठा रखा, दूसरे पक्ष को छोड़ दिया। ये तानाशाही नहीं चाहिए। जो तानाशाही होएगी तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर पीड़ित के साथ खड़ी है। हमको धमकी दे रहा है कि मरवा दूंगा मैं आपको, जिससे अलग भी वीडियो है। नौरा बच्ची है, अभी तो 12 साल उम्र है इसकी। एक तरफ की उसकी कार्रवाई है, हमारे तो कहानी नहीं दे रहे। सिर्फ एक पटोरे का छुड़ाने के ऊपर। अरे हमारा तो रास्ता
आपने कोई प्रार्थना पत्र दिया है थाने पर? यार हमने 112 पे भी कॉल की थी, हमने किया था 112 पे भी कॉल की, लेकिन इनकी कोई कार्रवाई नहीं, उनकी FIR दर्ज कर दी गई है। पैसे हमारे मांगे गए हैं, लेकिन हमने दिए नहीं थे पैसे। देना भी मत। अभी भी 5 लाख की मांग कर रहे हो। आपके पास समाज है पैसे देख आपसे बोलो। मतलब वो धाराएं लगी है सर, FIR में जो धाराएं लगी है, FIR में जो धाराएं लगी है, ऑन ड्यूटी आर्मी का बंदा है वो, उसके घर पे दबिश देने जा रही है पुलिस, कह रहे हैं कि हम पे प्रेशर आ रहा है ऊपर से। कल गई है, उसकी भी फुटेज दिखा दूँ मैं, कल गए हैं दोपहर में। अब ये बताओ कैसे जा रहे हैं आप दबिश देने? 191 लगी है, 115 लगी है और 351 लगी है, जो इन्होंने FIR में चढ़ाई है। तो जो ये बताएं कि जो ये दबाव आ रहा कहाँ से आ रहा है? किसका दबाव है? दबाव है कि लेडीज का दबाव। ये मोदी कौन चौकी से गई है? मोदी कौन चौकी? मुकदमा किसका लिखा है? वो जांच में गए होंगे वो। जो किस मुकदमा लिखा गया है वो चालू किया गया है, जिसने लिखाया है। लिखवाया है 7 लोगों के नाम है। वो 2 जेंट्स है सिर्फ उसमें, ठीक है, 3 लेडीज है, वो भी बीच बचाव करते आ रहे हैं वीडियो में, लेकिन वो कह रही है कि मुझे मार पिटाई करी। आप देख लो वीडियो में, सब जांच करें। अपने बच्चे को, हमारे बच्चे को कोई भी मारेगा क्या हम उसको कोई बचाने के लिए तो सब जाएगा, जब गला घोटेगा उसका कोई। ईंट उठा के वो वीडियो में, ईंट उठा के वो वीडियो में नजर आ रही है, ईंट उठा के चलती हुई, ठीक है। फिर इसने बच्ची के बाल वगैरह पकड़े हैं, वो भी देखी जाए। उसमें कह रहे कि वो तो क्या कहते हैं, ईंट मार फोड़ी थी, दरोगा साहब का कहना था ईंट मार फोड़ी थी, अब मार देंगे तो क्या करेंगे? जब तक मेरी लड़की कर जाती है, ये जब कार्रवाई करते हैं या जब ही तो करेंगे, ठीक है। देख रहे वो है साक्षी नगर वाला, हाँ, महिला वीडियो वाला हो रहा है। हाँ, क्या दिक्कत है उसका? बताने वाले वीडियो देखा ही वीडियो देखा है, आपको जो दिक्कत है लिख के दिया था सर, रात को ही दिया था। रात को 12 बजे ही 112 पे भी कॉल करी थी, थाने में भी आए थे। जब तक क्या है कौन सी पार्टी को नहीं होता सब दोनों मेडिकल इसका नहीं है लड़की का, मेडिकल इसका नहीं है लड़की का, ठीक है। स्क्रीन पिटाई, स्क्रीन गर्दन दबा रखे, पूरा निशान है, पूरा पानी में निकल जा रहा है। मेडिकल हुआ है अभी अंदर तक दिखाओ। इतना बड़ा किस्सा बना रखा है। नहीं सर, आर्मी का जवान अपने घर पे दीपावली नहीं मना पा रहा, हंगामा कट गया। आराम से बात करो, आराम से कर रहे हो। अगर मैं पूछवा दूँ रोज काम करूँगा तो मेरे खिलाफ जांच चल रही है। ये है दबिश देने पुलिस जा रही है, तो कह रहे दबाव आ रहा है हमको, इसलिए जा रहे हैं। दबाव आ रहा है, रोकी वाले लोग प्रेशर आ रहा है। किसका प्रेशर आ रहा है ये उनको पता चले, यहाँ पे प्रेशर आ रहा है कि दबिश देने के। आप कहते हैं